इस वक्त फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा फवाद हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा बात करते हैं। हिबा, हमें अंदाज़ा है कि आप बहुत परेशानी का शिकार होंगी और जाहिर है कि इससे बढ़ के परेशानी क्या हो सकती है जब बगैर बताए किसी मुकदमे का किसी शख्स को घर से इस तरह से उठा के, और वो भी जो इतनी मकबूल शख्सियत हो। ये हुआ क्या था बेसिकली? जी, इस तरह है कि पहले तो जी 2-2:30 बजे खबर आई कि जी खान साहब को अरेस्ट करने के लिए सब लोग ये लोग जमान पार्क आ रहे हैं। उसमें आपको पता है जितने भी ये सीनियर क़यादत थी पीटीआई की, ये सब वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे दिफा किया और वहाँ पे कारकुन भी सारे पहुँच गए, जैसे कि आप लोग भी उसको कवर कर रहे थे और बाकी मीडिया चैनल्स भी कवर कर रहे हैं। उसके बाद जी जब ये घर आए 5:30 बजे तो ही टोल्ड मी दैट आई एम कमिंग बैक सेफली, तो मैं भी जाग रही थी। हालात पता नहीं तो क्या बनेंगे, केयरटेकर गवर्नमेंट इज देयर, अब वी डोंट नो कि क्या होगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि जी मैं अंदर जाके तुम्हें कॉल करता हूँ। तो 10-15 मिनट्स गुजर गए तो आई डिडंट गेट अ कॉल फ्रॉम हिम। तो आई कॉल, तो उनका फोन कॉलिंग पे था। फिर आई कॉल द स्टाफ, तो उन्होंने बताया कि जी 10 बंदे आए गैराज में, उन्होंने उनको उठाया, गाड़ी में डाला, 4 डाले और उनको ले गए और गाड़ी की चाबी दूर फेंक दी कि हम इनको फॉलो ना कर सकें। अच्छा। तो मुझे अब ये आप बताएं कि देखें कि हम 2023 में हैं और हमारे मुल्क का ये है कि आप किसी के घर में एंटर होके एक बंदे को उठा के ले जाते हैं, कोई अरेस्ट वारंट हमें नहीं दिखाया, कोई एफआईआर नहीं दिखाई, कोई उन्होंने ऑफेंस नहीं हमें बताया कि जी ये इसके ऊपर हम उठा रहे हैं और बंदा गायब कर दिया। वो तो अभी मैंने मीडिया से आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे सबको रिक्वेस्ट की कि जी कि अबडक्शन केस बनता है, इस तरह तो ये कल को मुझे भी ले जा सकते हैं, आपको भी ले जाएंगे अगर किसी का चेहरा नहीं पसंद आया, किसी की बात नहीं पसंद आई। इसका एक प्लेटफॉर्म होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन। अच्छा हिबा, एक बार फिर से कहिएगा, जैसे भी आपने कहा कि तकरीबन 10 से 12 जो अफराद थे जो कि पुलिस की वर्दी में मलबूस थे, वो आए और उन्होंने फवाद को गिरफ्तार किया। मैं चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी और मैं चाहूँगी कि लोग भी दोबारा से सुन पाएं ज़रा। जी 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 ये अब हम मुझे नहीं पता वर्दी में पुलिस वाले ही थे या उन्होंने वर्दी पहनी भी थी। जी बंदे 10-12 आए हैं। अच्छा। वो उनको पकड़ के ले गए हैं और उनका फोन भी साथ ले गए हैं और अभी पिछले कोई 2 घंटे से उनका फोन मुस्तकिल ऑनलाइन है। वी आर कॉलिंग, कॉल नहीं जा रही लेकिन ही इज ऑनलाइन। ये बताइएगा कि ये जो ज़ाहिर है कि फॉलो करने की कोशिश की फरूख हबीब साहब ने भी, तो वो भी बता रहे थे कि बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां थी जिनमें उनको लेके गए और फिर उनका भी जी रास्ता ब्लॉक कर दिया कि फॉलो ना कर सकें, उनको भी जी ब्लॉक कर दिया उनका रास्ता। अच्छा हिबा, आपसे फवाद ने, क्योंकि देखिए हमने देखा स्पेसिफिकली सुबह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा गया कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार किया जा सकता है। मरकजी रहनुमा ऑफ कोर्स फवाद चौधरी इज़ वन ऑफ देम, और वो भी हमने देखा कि वो भी सुबह रात गए वहाँ पर पहुँचे भी। तो क्या आपसे घर से निकलते हुए आपसे कोई ऐसी बात उन्होंने की हो कि भाई ऐसा भी खदशा है कि हमें भी गिरफ्तार कर लें? क्या आपसे ऐसी कोई डिस्कशन की हुई थी फवाद चौधरी की? नहीं, डिस्कशन तो नहीं थी लेकिन रिजर्वेशन सबकी बहुत ही केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इन्होंने उसको बिल्कुल इनकार किया था, सुप्रीम कोर्ट भी जाना था, मुस्तरद कर दिया था। जी तो अब लेकिन हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करे। देखिए अगर आपने गिरफ्तार करना है, एक प्रोसीजर है, देयर इज प्रोसीजर ऑफ लॉ टू फॉलो। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी के घर में घुस के आप उठा के ले जाएं। एफआईआर आ गई है जी कोसार थाने में दर्ज है, जो कि 124 इन पे लगाई है, 506 और 505 जी। जी वो लगाई है, लेकिन अभी तक नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब को इन्होंने किस मकाम पे रखा हुआ है। अच्छा, ये मुझे अभी तक हमें टिल नाउ नहीं पता कि मेरे हस्बैंड को इन्होंने अगवा करके किस मकाम पे रखा हुआ है। ना तो इन्होंने उनकी गिरफ्तारी डाली है अभी तक, और ना हमें। तो हिबा ये बताइएगा कि अभी आप लोग इस मामले पर भी अदालत से रुजू करेंगे कि ये तो एब्डक्शन का मामला? मैं तो सुबह 6 बजे से इस मुल्क के वजीर आजम को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जितने भी रिस्पेक्टेबल इदारे हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि देखें ये ट्रेंड ना शुरू करें। सबके घर में फैमिलीज हैं, मेरे बच्चे हैं, आप क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं पाकिस्तान का इस अवाम के ऊपर। और मेरी इस पूरी अवाम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज की मजम्मत करें और हमारे साथ खड़े हों कि हमें बताएं कि जी ये इलेक्शन कमीशन ने जो एफआईआर कराई है, करा दी आपने, लेकिन हमें बताएं तो सही कि उनको रखा हुआ कहाँ है। असल बात यह है कि लीगल प्रोसीजर फॉलो हो और पता हो कि कहां पर हैं, तो फिर इंसान फिर भी तसल्ली में होता है कि चलो एक लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। जी देखें, मैंने अभी सब जगह फोन किया है, पीएम ऑफिस भी, सब जगह, आईजी को भी, लेकिन हमसे कोई, देखिए मैं यहाँ इस मुल्क की सिटीजन हूँ, मेरा राइट है कि मैं यहाँ पे पूछूं कि जी मेरा हस्बैंड तौबा किया है तो कहाँ गया है वो। लेकिन आप देखिए 3 घंटे गुजर गए हैं, किसी ने मुझसे राब्ता नहीं किया,
कोई नहीं पूछ रहा। ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप उठा के अगवा कर लें। मैं तो उसको अगवा का कहूंगी, अबडक्शन कहूंगी सीधी सीधी, जब तक मुझे बताएंगे नहीं मेरे हस्बैंड को इन्होंने कहाँ रखा है। बिल्कुल हिबा, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है आपके लिए भी, और साथ में भी आपके बच्चे भी छोटे हैं, और आपकी सुबह सुबह जब आपके मियाँ जब घर आ रहा है और ऐसे उठा के ले कर रहे हैं, उनको आप लोग बाइज्जत बरी कर रहे हैं और उन लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं उन पर्चों के ऊपर, और बता भी नहीं रहे कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा हिबा, तो जब ये घर पे आए थे, जब ये आए थे तो उन्होंने कोई अरेस्ट वारंट या किसी तरह से नहीं दिखाया, बस कहा कि हम लेके जा रहे हैं? नथिंग। वो गाड़ी से नीचे उतर रहे थे। अच्छा। ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन की है इन्होंने, और वो कहा जी हम आपको लेके जा रहे हैं। ही ट्राई टू गिव हिज फोन, ही सेड कि नहीं जी फोन भी आपने साथ लेके जाना। अच्छा, सही, ठीक। और अभी जैसे आप कह रही हैं कि हिबा मुसलसल आप उनको देख रही हैं कि वो ऑनलाइन आपको नजर आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन आप उनको कॉल करें ऑफ कोर्स, क्योंकि जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उनका फोन उनके साथ नहीं होगा। दैट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। I have no clue, लेकिन वो online है, I'm calling him, nobody is picking up the call, but he is continuously online. I got the screenshots, I can share it with you also, कि जी वो मुस्तकिल ऑनलाइन है, लेकिन हमें पता नहीं है वो है का। देखिए मुझे बता तो दें, आपने उनको अरेस्ट कर लिया है, कर लें, आप बता तो दें हमें कि कहाँ आपने उनको रखा हुआ है। मैं ताकि लॉयर एंगेज करके उनकी पिटिशन फाइल करूं। वो तो हम जा रहे हैं कोर्ट, वो कोई इशू नहीं है। सुबह मेरे देवर जो है वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फैसल चौधरी साहब, लेकिन ये है कि हमें बताएं तो सही कि हमने किस अदालत में जाना है, लाहौर जाए, इस्लामाबाद जाए, कहाँ जाए। यानी कि इस वक्त जब आप हमसे बात कर रही हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया है, अगवा किया गया है, कहाँ रखा गया है, कहाँ ले जाया गया, आपको कुछ नहीं पता ऑफिशियल लेवल से? FIR मीडिया के थ्रू हमें मिली है कि जी ये FIR हुई है, और मैं कोसार थाने भी गई हूँ तो उन्होंने कहा जी हमें कोई क्लू नहीं है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे उनकी अरेस्ट नहीं डाली गई है। चलें हिबा प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग, हम आपसे राब्ते में भी रहेंगे और मुसलसल हम भी यहाँ पर एक तरीके से आपका मुकदमा लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हिबा चौधरी, एहलिया फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, और वो ऑफ कोर्स वो काफ़ी कर में मुब्तला हैं, क्योंकि सुबह हमने देखा है कि जब फवाद चौधरी साहब जब अपने ज़मान पार्क से जब अपने घर वापस पहुँच रहे थे, जब अभी गाड़ी से उतर ही रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जी तकरीबन 10 से 12 अफराद जो कि पुलिस के एहलकार थे, उन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया और ले गए। और उसके बाद मसला ये कि वो कह रही कि मुझे नहीं पता मेरी मियाँ के वेयरअबाउट्स का। ज़मान पार्क जब फवाद चौधरी साहब पहुँचे थे